दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें जो है आपको रिकवरी का दौर देखते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। कल के दिन हो सकता है कि स्टॉक आपको फोकस में रहते हुए देखने को मिले और साथ ही साथ ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे काइंस टेक्नोलॉजी को लेके। यहाँ पे जो ब्रोकर है, उन्होंने इसके टारगेट प्राइस बढ़ा दिए। अब कितने टारगेट प्राइस किए और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टीसीएस की। आज के दिन क्लोजिंग की 3193.9 पे देखने को मिली। 4.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.15% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात कर जाए स्टॉक में आज के दिन लगभग 23 लाख के आसपास थी। कल की बात करी जाए 16 लाख के आसपास वॉल्यूम थी। 8 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 37 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 22 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 33 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 20 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, बिग डील, टीसीएस स्ट्राइक्स इट्स लार्जेस्ट एक्विजिशन एवर, बाइज कैस्ट्रॉल क्लाउड फॉर $700 मिलियन। तो ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है टीसीएस का। पूरे जितनी भी कंपनी को जितने भी साल हुए उसमें सबसे बड़ा। और ये एक्विजिशन आया 3 months after India's largest IT service firm stated it would invest $6.5 billion over 6 years to build 1 gigawatt of data center capacity। तो ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है और जिससे इनको काफ़ी अच्छे सेल्स और रेवेन्यू आने की उम्मीद है। कि अब देखिए 1 गीगावाट का डेटा सेंटर जो कि काफ़ी बड़ा होगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे इनके आने वाले टाइम पे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के साथ जो है आप जा सकते हैं, जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी यहाँ से अब रिकवरी दिखाएगी और अगर आप लास्ट 1 साल में आपने देखा है स्टॉक में अच्छे खासे नेगेटिव रिटर्न है, लगभग 28% के आसपास। तो मेरे ख्याल से तो बनता है कि जो गिरावट है इसका फ़ायदा उठाना। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 380 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.039% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 75 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल लगभग जो वॉल्यूम थी 54 लाख से आसपास थी। 24 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 53 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 27 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 54 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 28 लाख से जो है डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसकी, टाटा पावर शेयर, टाटा ग्रुप की कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, शुक्रवार को फोकस में शेयर। यानी कि अब अगर हम इसकी बात कर जाइए, देखिए टाटा पावर क्लियरली मैंशनड है यहाँ पे। अगर हम देखें आज जब मार्केट बंद हो गया था ना, तो इन्होंने एक्सचेंज को ये बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है कि इनको जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और कहाँ से मिला है, तो ये REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 156 करोड़ का काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट मिला है और जिसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी LOI भी मिल चुका है। तो जिसका असर आपको डेफिनेटली कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उठा सकते हैं। आपको यहाँ से भी इस स्टॉक में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि स्टॉक जल्दी से 400 का जो इसका लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट दे और ऊपर जाए इस लेवल से।
अब बात करते हैं काइंड्स टेक्नोलॉजीज के बारे में। 4027.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 137 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 3.5% तक आज के दिन स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 24 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 22 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 34 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और जो डिलीवरियाँ उठाई गई थी 8 लाख के आसपास उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जो यहाँ पे ब्रोकर जो तेज़ी का बता रहे हैं स्टॉक टू बाय, अब देखिए 4100 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक 4027, तो लगभग उसी लेवल के आसपास। अब न्यूमरा ने कहा कि खरीद लो, नया टारगेट मिला 5455, यानी कि जो करंट लेवल है उससे लगभग 1500 रुपये की तेज़ी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमरा के अकॉर्डिंग। और उन्होंने इस बात का इंडिकेशन दिया है कि स्टॉक में अभी भी उचित उछाल की संभावना, बशर्ते कंपनी अपने कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मजबूत बनाए रखे। यानी कि इन्होंने कंडीशंस रखी है कि अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉक में एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ काफ़ी बड़े इन्होंने यहाँ पे टारगेट भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है और अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे बीते 5 साल में काफ़ी शानदार रिटर्न है 440% के, और बीते 1 साल में स्टॉक नीचे आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 38% नीचे, तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के साथ जो है आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पेथलैब्स लिमिटेड। 2881.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.23% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 4.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 6% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में कंपनी ने 3% नेगेटिव रिटर्न दिखाया, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में 32.25% और मैक्स में 221% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने जो है यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया है और रेशियो रखा है 1:1 का, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए एक्स बोनस रेट यहाँ पे कंपनी ने रखी है पर जल्दी डिसाइड कर ली जाएगी। तो जो भी यहाँ पे जिसके भी अकाउंट में एक्स बोनस रेट से पहले शेयर आएंगे सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।